हेलो बच्चों, जैसा कि हम आपको जो है टेरिडोफाइट के डिस्टिंग्विश करेक्टर्स पर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है जो टेरिडोफाइट जो ग्रुप जो है, तो इस ग्रुप में हम आपके साथ जो डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो सबसे यूनिक करेक्टर ऑफ दिस टेरिडोफाइटा कि इसमें प्लांट जो है दे प्रोड्यूसेस स्पोर्स इंस्टीड ऑफ सीड। क्योंकि यहाँ पर जो है ना सीड तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बनते हैं, इसमें जो है क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ए प्लूरल टर्म, स्पोरेंजियम इज ए सिंगुलर। द स्पोरेंजिया बोर्न ऑन लीव्स, और जिन पर वो स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो जिसमें ये कंडीशन होती है कि उनके लीव्स पर स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल्स। सच characteristic feature of that is this pteridophyte of this group, such type of plant is known as ferns। उनको हम कहते हैं ferns कहते हैं। तो यहाँ पर एक हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आप एक लीफ का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है ये जो स्पोरेंजिया, इनको क्लस्टर फॉर्म में हम जो टर्म यूज करते हैं सोराई करते हैं। सोराई मीन्स द क्लस्टर्स ऑफ दैट इज द स्पोरेंजिया, इट इज नोन एज सोराई। तो इस जिस लीफ पर ये सोराई प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स, मीन्स दैट इज द विद सोराई। और जिन लीव्स में वो जो सोराई नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रोपोफिल्स। these two terms that is very important, you have to keep in mind, because whatever the spore forming structure present on the leaves is there, ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर हम कह सकते हैं टेरिडोफाइट का। उसके बाद हम ये देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस देयर। यहाँ पर जो है इस टेरिडोफाइट को, जिसको हम फर्न्स कहते हैं, ये जो है इनके डिवीजन किया है। दे आर क्लासिफाइड इन 4 क्लासेस आर देयर। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल हियरार्की में अगर हम देखें तो ये जो डिवीजन टेरिडोफाइटा है, इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस आर देयर। तो इसमें उस प्लांट की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जो है उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कैसे बनते हैं, लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन से बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये सभी कंसीडरेशन करके उनके 4 क्लासेस बनाए हैं। जिसमें कि ये थोड़ा सा आपने केवल यू हैव टू मेक ऑन अटेंशन, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास followed by that is representation that is given by different type of generalized consent is there. So that is the 4 classes they are having under this pteridophyta, जिसमें कि फर्स्ट जो क्लास जो है इट इज Psilopsida, and this is represented by a genera that is known as Psilotum। मतलब फर्स्ट क्लास जो है दैट इज साइलोप्सिडा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइलोटम। इसी टाइप से दूसरा जो है इसका क्लास है दैट इज लाइकोप्सिडा। दिस लाइकोप्सिडा जो है रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज लाइकोपोडियम एंड दैट इज द सिलेजिनेला। ये 2 जेनरा जो हैं वो इस लाइकोप्सिडा में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है third one is that is known as Sphenopsida। Sphenopsida, it is a special group of that is the genera that is represented as Equisetum। Equisetum is a special genera which belong to the class Sphenopsida। Then it is the Pteropsida। Pteropsida, that is the class of the Pteridophyta in which the representation or the members or the genera
which is associated to the Pteridophyta, that is Pteris, then it is Dryopteris and Adiantum. ये जो है nomenclature और member of this Pteridophyta you have to keep in mind. Then after going through the general structure, habitat, and that is the body structure, we have discussed our previous episode is there. Here the remaining portion of this group is that is reproduction. So here I want to carry your attention how the reproduction carry in this Pteridophyta is there. तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर दिस टर्म इज वेरी मच यू पीपल आर अवेयर. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है, उसमें वो फिनोमिना है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में अपने जैसे इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. यहाँ पर प्लांट के केसेस में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से जो है वो ऑपरेट होता है. फर्स्ट ग्रुप जो है reproduction, that is vegetative type of reproduction. Vegetative type of reproduction is vegetative reproduction में if any portion of the plant body get it, that is divided into the fragments, and those fragments which are responsible for making a whole plant body, this is called, that is the fragmentation type of reproduction is there. And other is the adventitious buds on the whole body. If the plants having different type of, that is the additional buds are there, whenever the favorable condition reaches those buds which detect from the plant body and they getting dispersed naturally, and when that is the favorable condition there and this bud is producing the young ones is there. So such type of reproduction, whatever that is going through the buds, this is under the vegetative form is there. Second type of reproduction which is very common in case of ferns are there, that is asexual. यहाँ पर asexual reproduction, ये leafy fern where there is a true root, shoot, and there is the leaves are there. So where there is the leaf fern जो है, इसकी जो structure है that is called the sporophyte. ये जो sporophyte जो है, that is a diploid phase is there where it bears spores and reproduces asexually. कहने का मतलब ये है कि इसमें प्लांट बॉडी जो है दैट बियर्स स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स जो है व्हेन दे आर गेटिंग डेवलप्ड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द यंग प्लांट इज देयर. तो इसमें जो स्पोर की कंडीशन है, यहाँ स्पोर के कहते हैं 2 टाइप के होते हैं कि इन केस ऑफ फर्न का अगर हम एग्जांपल ले ले, यहाँ पर जितने भी स्पोर्स बनते हैं वो सभी स्पोर्स एक जैसे होते हैं, ऑल अलाइक. व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्स दे आर ऑल अलाइक, सभी एक जैसे हैं. सच टाइप ऑफ स्पोर्स आर नोन एज होमोस्पोरस, और मेजॉरिटी ऑफ द फर्न जो है जिसमें कि होमोस्पोरस स्पोर्स होते हैं. दूसरे जो है टाइप के स्पोर्स जो है ना, hetero means different. Hetero means different where that is the one spore is larger and other is smaller. So such type of spores they are known as heterosporous plants are there which reproducing on. Likewise कि अगर वो होमोस्पोरस प्लांट कौन से होंगे, कि ऐसे प्लांट जो कि एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहेंगे होमोस्पोरस प्लांट्स, और वो प्लांट्स जो कि डिफरेंट टाइप के स्पोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट्स आर देयर. अब ये एक्चुअली स्पोर्स बनते कहाँ हैं? स्पोर्स बनते हैं दे आर इन स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम एंड स्पोरेंजिया, सिंगुलर टर्म इज स्पोरेंजियम एंड द प्लूरल इज स्पोरेंजिया. ये जो स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया में
स्पोर की फॉर्मेशन होती है, और स्पोर्स जो है वो फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, इन विच दैट इज ए प्रोथैलस इज डेवलप्ड इज देयर। यहाँ पर हमने एक प्रोथैलस का आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये जो प्रोथैलस जो है, ये जब व्हेन इट इज गेटिंग मैच्योर्ड इज देयर, और इसका जो जर्मी प्रोथैलस जो है, इसका डेवलपमेंट जो है कूल कोल्ड कंडीशन में, डैम्प एरियाज में, शेडी एरिया में, ये जो है अपना फेवरेबल जो इसका एनवायरनमेंट होता है उसमें ये ग्रो करता है। और इसका जो प्रोथैलिस जो है, तो इसको हम कहेंगे ये मोनोसियस कंडीशन है। इसकी क्या है, मोनोसियस, MONOECIOUS। On the basis of that is the sex organs, we have many times that is discussed on the basis of the sex organs, the any organism which are having both type of that is the organs, means male and female reproductive organs develop in the same individual, so they are known as monoecious, or they are also known as bisexual. So in case of this प्रोथैलस इज कंसर्न इज देयर। यहाँ पर प्रोथैलस जो है एक मैच्योर प्रोथैलस which is having a heart shape is there, in which a apical notch is there, followed by both reproductive organs, that is one is called archegonia and other is called antheridia. Archegonium, antheridium, archegonia, antheridia, on the basis of only simple whether the single structure, that is archegonia, a cluster of that is archegonia, that is called archegonium, is called archegonia। मतलब सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर है archegonium, प्लूरल टर्म यूज करते हैं archegonia। इसी तरीके से एंथेरिडियम, एंथेरिडिया, यहाँ से एंथेरोजॉइड्स की स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये राइजॉइड्स जो है, इट इज meant for that is the sticking to the substratum is there। यहाँ पर जो है, जहाँ की हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था, तो वहां पर जो एंथीरोजॉइड्स है बाइफ्लैजिलेट था, यहाँ पर है मल्टीफ्लैजिलेट। यहाँ पर जो एंथीरोजॉइड्स बनेंगे, सो यू विल सरप्राइज कि दिस मेल गैमेट जिसको हम एंथीरोजॉइड कहा हुआ, ए मल्टीसिलिएटेड जो है, मल्टीसिलिएटेड स्ट्रक्चर जो है, दे आर हैविंग that is they are entherozoids। तो the reproduction जो है vegetative, asexual, then it is the sexual। whenever all conditions they are getting in favor is there, the reproduction is called sexual reproduction। sexual reproduction में यहाँ पर जो sex organs जो है, they are that is the antheridium, antheridia, archegonium, archegonia respectively, where the antheridium is responsible for producing the young one male gamete, that is called antherozoids, and this antherozoids that is multiflagellated, or that is the multiciliated form is there, where that is the archegonium or archegonia, which are having a flask shaped structure, where there is only a single egg that is functional। This is about that is the reproduction, how the reproduction is carried out in that is the subdivision of that is the Pteridophyta। Here just I make a whatever that is the representation regarding how this plant is going complete their life cycle is there। तो I सपोर्ट किया, आई मान के ये चला, ये प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है, ये मेन प्लांट बॉडी व्हेन इट इज गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, सो दिस प्लांट बॉडी दैट इज इट इज कॉल्ड दैट इज स्पोरोफाइट। ये जो प्लांट बॉडी है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, ये स्पोरोफाइट जो है, इसका अगर हम जेनेटिक कंपोजिशन देखते हैं तो स्पोरोफाइट बॉडी जो है, प्लांट मेन प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइटिक, ये डिप्लॉयड इन नेचर होगी।
तो इसमें मैचुरेशन पर स्पोरोफाइट है, और इस स्पोरोफाइट्स में जो लीव्स जो हैं जिन पर ये है सुराई प्रेजेंट इज देयर। तो इस सुराई दे आर दैट इज द क्लस्टर्स ऑफ दैट इज द आर्चिगोनियम। तो ये जो है क्लस्टर्स जो है इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो ये स्पोरेंजिया का आप फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सुराई जो है ये क्लस्टर ऑफ दैट इज द स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया से क्या बनता है, इट इज द स्पोर मदर सेल। जब ये स्पोर मदर सेल यहाँ पर बन जाते हैं, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन इज टेक्स प्लेस इज देयर, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर्स दे आर हैप्लॉइड इन नेचर इज देयर। यहाँ से मैन बॉडी से लेकर के ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल डिप्लॉयड फेज इज देयर। इस डिप्लॉयड फेज के बाद देन स्पोर मदर सेल्स दैट इज दे आर going to the meiotically divide into the spores are there. Spores जो है that is getting all necessary requirement and they develop into the prothallus. So this is the younger stage, the asexual stage of that is the life cycle of the fern is there. This prothallus is there, which is having both type of reproductive organs, that is archegonia as well as antheridia, and this prothallus stick to the substratum by the rhizoids is there. As far as both of reproductive organs develop in the same prothallus, so the prothallus is being known as monoecious condition is there. तो ये जो प्रोथैलस जो है ये मोनोसियस जो है, जिसमें मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर जो है ना फर्दर इसमें डेवलपमेंट्स इन प्रोथैलस टेक्स प्लेस बाय विच दैट इज द आर्चिगोनियम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये आर्चिगोनियम जो है आप देखते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है आर्चिगोनियम, यहाँ में ऊ स्पीयर और जिनको हम कहेंगे एग, ऊ स्पीयर और एग हम इसको बोलेंगे। और ये स्ट्रक्चर जो है अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर एक सिंगल एग होगा, ठीक है। ये उसका दैट इज द बेस थ्रू। तो दिस फ्रॉम दिस अपर्चर द मेल गैमेट and they are producing in antheridium or antheridia respectively, where the antherozoids, which are multiflagellated structure, that is produced. This they are up to this stage, the maturation and releases of that is the male and female gametes respectively, and this is a very short phase is there, and being the haploid is there, so that's why they are known as gametophyte phase. गैमेटोफाइट फेज रिप्रेजेंटेड इन हैप्लॉइड कंडीशन। उसके बाद रेस्पेक्टिव गैमेट्स जो है एंथीरियोजॉइड एंड स्पीयर, ये देखते हैं आपस में कीमोटैक्सिस somewhat stimulus takes place is there, by which this entherozoid by the swimming method into the with the film of water is there, it reaches in the oosphere stage, which is lying here is there. This biflagellate structure reaches in this way, and such a that is the fusion of gametes takes place is there. So after the formation of that is the male and female gamete, entherozoids and that is the oospheres, then that is the fusion of gametes takes place is there, by which a diploid stage is formed. That diploid stage is known as oospore. oospore बोलते हैं इसको, like zygote is there. तो ये oospore जो है वो आप देखते हैं कि डिप्लॉयड है। इसके बाद ये डिप्लॉयड फेज जो है देन अगेन डेवलपमेंट इज टेक्स प्लेस एंड इट्स बिकम द इमेच्योर embryo is there, and by this formation of embryo then it is transferred into the mature plant, this is main plant body. During the life cycle of this fern, this is most urgent, you have to keep in mind. During the life cycle, what here I quoted it is the life cycle of a fern, showing that is the alternation of generation. Here during the process of this reproduction or life cycle stages,
here we see that is sporophyte stage which are having diploid in nature. In due course of time, it changes, it alters into changes into that is the gametophyte phase. That is, N phase is there. So after this N phase again producing their respective gametes, and ultimately again they by the process of fertilization they form that is the oospore, and this oospore that is like zygote is there, it develops into the embryo, which is the converted later on that is the mature plant or the main plant body. So whatever that is the process by which any plant or any organism during their life history, when it goes from the when it alters their life stage from the sporophyte to the gametophyte. Sporophyte, which is diploid phase, changes into the haploid one, and further from this haploid stage changes again into the diploid. Such type of that is the reproduction or phases that is known as alternation of generation. So the alternation of the generation, it is very much common in the pteridophyta is there. इस टाइप से जो है एक ग्रुप जो है हम आप लोग जो है ना इसको कंप्लीट किया हुआ है. सो आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ द टेरिडोफाइटा देन वी विल मार्च अप. इससे थोड़ा सा सक्सेसर ग्रुप होगा जिसको हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म को हम आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, विच इज जस्ट इट्स सक्सेसर. मतलब जिम्नोस्पर्म जो है जिसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, और वो जो सीड जो है वो नेकेड होते हैं, तो वो इसके आगे वाला ग्रुप होगा. सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म. थैंक यू. ये आपको जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और मेरी अगर एक्सप्लेनेशन अगर ये वर्थवाइल अगर आपको लगता है तो प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इसको लाइक करें. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू टू यू ऑल.